Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our lecture number 2 obviously of unit number 2. ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में हम ऑब्वियसली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लेक्चर 2 में हमारे पास है, ठीक है जी, प्रोटीन्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोटीन्स, राइट। इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस प्रोटीन, यू नो दैट व्हाट आर प्रोटीन्स। यू नो प्रोटीन का जो वर्ड है, ठीक है, ये प्रोटियोम से लिया गया है, प्रोटियोम, एंड दैट मीन्स, ठीक है, प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, प्राइम इंपॉर्टेंस यानी जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसको हम कहते हैं प्रोटियोम। सही है बात जी। अब आपको पता है कि प्रोटीन को अगर आप डिफाइन करें, इफ़ यू डिफाइन इट, ठीक है जी, डेफिनेशन क्या है इसकी, तो आप कहते हैं इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, राइट। दिस इज अगेन इट्स अ पॉलीमर ऑफ, ठीक है जी, अमीनो एसिड्स का नाम दिया जा रहा है। इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। सपोज ये अमीनो एसिड्स हैं, इस तरह काफ़ी ज़्यादा सारे अमीनो एसिड्स हैं, और ये अमीनो एसिड्स आपस में क्या है बोला, इस तरह दे आर अटैच्ड विद ईच अदर। तो ये क्या बना रहे हैं बोला, ऑब्वियसली ये पॉलीमर, पॉलीमर, पॉली ऑब्वियसली मैनी मरमीन पार्ट्स, यानी बहुत सारे हिस्से हैं, और ये हिस्सा क्या है, ऑब्वियसली एक हिस्सा अमीनो एसिड कहला रहा है, यानी ये भी अमीनो एसिड, ये सारे अमीनो एसिड जुड़े कैसे हुए बोला, दिस बॉन्ड के थ्रू। और ऑब्वियसली यू नो दैट दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिया जा रहा है। सही होगी बात जी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे किया जी कि मोस्ट अबंडेंट, ठीक है जी, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इज, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इज डैश। ऑप्शन ए आपके पास है जी प्रोटीन्स, बी है आपके पास है जी वाटर, या फिर सी है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर डी है आपके पास लिपिड्स। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ऑब्वियसली अगर कंपाउंड की बात की जा रही है तो डेफिनेटली इसका आंसर अभी तो फिलहाल वाटर है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। लेकिन अगर इसी को ही मैं इस तरह स्टेटमेंट में चेंज कर दूं कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इन द सेल, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक, ठीक है जी, कंपाउंड, ठीक है, इन अ सेल, एक सेल में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है, तो ऑब्वियसली इसमें हमारे पास जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑब्वियसली द प्रोटीन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल कंपाउंड था, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यू नो दैट 50% ड्राई वेट ऑफ द सेल कौन बना रहा है वाला, 50%, ठीक है जी, ड्राई वेट, ठीक है, ऑफ सेल, ये कौन सी चीज बना रही होती है, ऑब्वियसली दैट इज प्रोटीन्स। तो इसलिए यहाँ से ये मोस्ट अबंडेंट है ना, बायोमॉलिक्यूल में से आता है, राइट, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, ड्राई वेट, इन 50%। बाकी सारी चीज़ें आप एक साइड पे खा लें, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें एक साइड पे कर दें, प्रोटीन्स को एक साइड पे कर दें। तो प्रोटीन जो है दैट ओनली वन प्रोटीन इट कॉन्स्टिट्यूट 50%, यानी खाली एक सिंपल जो प्रोटीन है वो 50% और बाकी सारी चीज़ें 50%। तो आप देख सकते इस तरह ये अबंडेंट है, मोस्ट ऑर्गेनिक अबंडेंट, राइट। तो अच्छा जी, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि प्रोटीन, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, डैश परसेंट इन मेमिलियन, ठीक है जी, एंड बैक्टीरियल सेल, ठीक है, एंड बैक्टीरियल सेल। आपके में कितना मेमिलियन और बैक्टीरियल सेल में, ऑप्शन है जी आपके पास 23% है, बी आपके पास है जी 28% है, सी आपके पास है जी 30% है, या फिर डी है आपके पास 33% है। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज 33। ठीक है, अब वो कैसे, आपको आइडिया है कि मेमिलियन सेल में अगर हम बात करते हैं तो मेमिलियन सेल में आपको पता है 18% है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो 15% है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये दोनों को मिलाकर आप देखें तो 33% बन जाता है। क्लियर, सही होगी बात जी। तो ये आप देख रहे हैं प्रोटीन की परसेंटेज हम बता रहे हैं। ओके जी, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है इसकी कंपोजिशन के बारे में, ठीक है जी, कंपोजिशन के प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है जी, प्रोटीन्स आर, ठीक है जी, कंपोज्ड ऑफ डैश। ऑप्शन ए है आपके पास है जी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सी है जी आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड सल्फर है, डी आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जी, क्या आंसर आना चाहिए बड़ा,
यस एग्जैक्टली द राइट आंसर इज द मोस्ट कॉमन वन इज सी दिस वन। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन होती है। क्लियर? ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली यही आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। किस में बोला? ऑब्वियसली प्रोटीन के अंदर। चलिए, अच्छा अगर हमने प्रोटीन को कहा है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, तो अगर हमने प्रोटीन को समझना है इसका मतलब हमें किसको समझना पड़ेगा? बोला अमीनो एसिड को समझना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट को समझेंगे तो ऑब्वियसली बड़ी चीज समझ में आएगी ना। जिस तरह आप अपनी बॉडी का यूनिट एक सेल को समझते हैं तो फिर ऐसा सा दूसरी चीजों की समझ आती है, राइट? तो अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड्स, और ऑब्वियसली अमीनो एसिड को जब आप डिफाइन करते हैं तो ये क्या चीज़ है? बोला डेविल हम कहते हैं इट्स अ यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, राइट? इट्स अ यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। नाउ यू कैन से दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, दे आर, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, ठीक है जी, प्रोटीन्स, राइट? तो प्रोटीन्स के ही बिल्डिंग ब्लॉक्स आए थे। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो हमारे पास ये अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, सही है? तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या लीजिए, और ये अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है जी, प्रॉपर्टीज, तो याद रखिएगा जी हमारे पास हम इस तरह कहते हैं कि टोटल 170 टाइप्स के अमीनो, ठीक है, 170, ठीक है, टाइप्स ऑफ, ठीक है, अमीनो एसिड्स आते हैं, राइट? अमीनो एसिड्स आते हैं 170, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, राइट? और ऑब्वियसली इसमें आपने पढ़ा 25 आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स 25 आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑब्वियसली प्रोटीन्स, यानी 25 ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन के। ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें भी अगर आप देखें तो 20 जो से हैं दे आर मोस्ट, ठीक है जी, कॉमन होते हैं इसमें, राइट? मोस्ट कॉमन। और इसमें भी अगर आप गौर कीजिएगा मोस्ट कॉमन में से, तो आपको आइडिया है कि इसमें से 10 ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं असेंशियल, ठीक है, और 10 ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट? और नॉन असेंशियल कौन सी है? ऑब्वियसली दैट इज बॉडी कैन सिंथेसाइज, ठीक है बात। और 10 असेंशियल कौन से है भला? ऑब्वियसली 10 असेंशियल वो है जो आपकी बॉडी, जो आप यू हैव टेकन फ्रॉम फ्रूट, आपको फूड से लेना पड़ती है, ठीक है, गोश्त खाने पड़ते हैं, अंडे खाने पड़ते हैं, राइट? ये सारी चीजें ऑब्वियसली कहां से मिले? बोला 10 अमीनो एसिड आपको देंगे, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। अब अगर आप एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर, तो आपको पता है एक अमीनो एसिड स्ट्रक्चर में एक तरफ आपको पता है कार्बन है, एक तरफ ये COOH ग्रुप है, और एक तरफ आपके पास दिस NH2 ग्रुप है, और एक तरफ ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, और एक तरफ क्या आ रहा है? R ग्रुप आ रहा है, राइट? दिस वन। तो ऑब्वियसली इसमें ये जो ग्रुप है आपको पता है ये ग्रुप क्या कहलाता है? बड़ा दिस इज कॉल्ड एज अमीनो ग्रुप, ठीक है, अमीनो ग्रुप है। और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं क्या बड़ा? अमीनो, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ये ग्रुप है, राइट? ऑब्वियसली ये जो सा है आपको आइडिया है, ये इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली दिस इज अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप आता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन, ऐसी कार्बन आप देखें जिसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं, ऐसी कार्बन को हम क्या बोलेंगे? वाला ऑब्वियसली दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन, राइट? दिस इज कॉल्ड अल्फा, ये कार्बन आ जाते हैं, राइट? दिस इज अल्फा कार्बन। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो ये एक स्ट्रक्चर है जनरल हमारे पास, किसकी बोला? अमीनो एसिड्स की। अच्छा, आपको आइडिया है कि अमीनो एसिड वेरी क्यों करते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन क्या आता है कि अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है, वेरीज विद रिस्पेक्ट टू डैश ग्रुप। आप ख्याल में किस ग्रुप के अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड वेरी कर रहा है? ऑब्वियसली ऑप्शन ए आपके पास R ग्रुप है, बी आपके पास NH2 ग्रुप है, सी है आपके पास H ग्रुप है, या फिर डी आपके पास COOH ग्रुप। तो यू नो कि अमीनो एसिड वेरी किसकी वजह से करते हैं? बोला ऑब्वियसली R ग्रुप की वजह से कर रहे होते हैं, राइट? तो R ग्रुप जैसे जैसे चेंज होगा अमीनो एसिड आपको पता है चेंज होते चले जाते हैं, राइट? अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि विच अमीनो एसिड्स डू नॉट फॉल, विच अमीनो एसिड, ठीक है, डू नॉट प्रॉपरली, ठीक है जी, properly fit in the definition in the which amino acids do not fit in the basic structure of amino acids,
ठीक है, आप ख्याल में कौन सा अमीनो एसिड है जो इसकी बेसिक ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सारे के सारे फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन एक अमीनो एसिड ऐसा है जो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली नहीं है, यानी इसको फॉलो नहीं। ऑप्शन है आपके पास है जी ग्लाइसिन, ठीक है जी, बी है आपके पास एलानिन, ठीक है जी, सी है आपके पास आर्जिनिन, या फिर डी है आपके पास वेलिन। जी क्या राइट आंसर आएगा वाला? ऑब्वियसली द राइट आंसर इज ग्लाइसिन है। कैसे अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं, ग्लाइसिन है, याद रखिएगा राइट, क्योंकि बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसे डिवाइड करता है। क्योंकि आपने पढ़ा, चलिए देख लीजिएगा, यानी आपने पढ़ा सपोज दैट ये NH2 ग्रुप है जी, ये C है। अब R की जगह के क्या लगेगा वाला? इस R की जगह आप देखिएगा जरा, आके H लग जाएगा ये, इन केस ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली इन केस ऑफ ग्लाइसिन, इन केस ऑफ व्हाट? तो आप देख रहे हैं जी ग्लाइसिन में R की जगह के क्या लग गया? H, बाकी सारा जो वैसे का वैसे ही है, दिस वन। अब मैं इसको यूं लिख देता हूँ इस तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, प्रॉब्लम तो नहीं कोई, ठीक है। तो आप देखिए अगर R की जगह H आ गया है तो ये ग्लाइसिन है, तो इसलिए मैंने कहा अमीनो एसिड वेरी कर रहे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? R ग्रुप, ठीक हो गया। अब और हमने कहा कि कौन सा अमीनो एसिड है जो डू नॉट प्रॉपर्ली फिट इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। और कीजिएगा, हमने कहा कि ऐसी कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। क्या इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप है? आप देखिए H और H, ये तो सिमिलर आ गया, इसका मतलब बेसिक ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली ये फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास ग्लाइसिन है। अगर हम इस तरह करते हैं, ये देखिएगा, ये हमारे पास NH है और इसको मैं यूं लिख दूं इस तरह करके। अब मैं इस ऑब्वियसली H ही है और इधर जो है अगेन ये आपके पास ये ग्रुप है राइट। अब इस R की जगह यहाँ पे आपको पता ना R था, अब अगर R की जगह हम लगा दें क्या वाला? CH3, तो आपको पता ये क्या बन जाएगा वाला? ऑब्वियसली ये बन जाएगा एलानिन, सही है बाजी। और गौर कीजिएगा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, दोनों के बीच में क्या होना वाला? रिएक्शन यहां पर होगा, यहां से H चला जाएगा और यहां से OH चला जाएगा राइट, इन दिस वे। तो क्या निकल जाएगा? यहां से माइनस वाटर हो गया, और जब वाटर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड की यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह का, ठीक है। अब ये जो चीज़ बनी है इसका नाम क्या बोला? दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम कहते हैं, ठीक हो कि बात? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो चीज़ बन चुका है मॉलिक्यूल, इसको हम नाम क्या देते हैं बोला? डेफिनेटली इज कॉल्ड एज ग्लाइसाइल एलानिन का नाम देते हैं, ग्लाइसाइल एलानिन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि नंबर ऑफ, ठीक है जी, पेप्टाइड बॉन्ड इन ग्लाइसाइल एलानिन, ठीक है, इज डैश, कितने हैं जी आपके पास? ए ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी आपका 2, या फिर 3, या फिर आपके पास 4 जी। कितने हैं? ग्लाइसाइल एलानिन। तो ऑब्वियसली ये ग्लाइसाइल एलानिन बन गया ना। आप देखिए एक ही बॉन्ड है, यानी अमाइनो एसिड 2 है लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड 1 है। इट मीन ग्लाइसाइल एलानिन बेसिकली क्या है? इट्स अ डाइपेप्टाइड। दिस इज व्हाट? डाइपेप्टाइड है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड? ऑब्वियसली डाई का मतलब होता है 2, और ये 2 किसके लिए वर्ड है? अमाइनो एसिड्स के लिए। इन 2 अमाइनो एसिड, पेप्टाइड का वर्ड ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड, यानी एक पेप्टाइड बॉन्ड आ गया। बात क्लियर होगी जी। तो इसलिए ग्लाइसाइल एलानिन चूंकि एक डाइपेप्टाइड है, इसलिए इसके अंदर कितने बॉन्ड होंगे भला? 1 ही होगा, ठीक है जी बात। तो हम देखें इस तरह हमारे पास ये केस है, जो जितने भी अगर आप चेंज, अगर सपोज आपसे क्वेश्चन किया जाता है जी पेंटापेप्टाइड नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो 1 माइनस कर दो, इसमें से जस्ट 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। इसमें जैसे 2 अमाइनो एसिड थे, 1 पेप्टाइड बॉन्ड। अगर 3 जुड़ गए तो ट्राइपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड कितने? 2। टेट्रापेप्टाइड 4 अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड 3। पेंटापेप्टाइड 5 अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड 4। ओके, तो इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और आपको आइडिया कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं जी। और स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं जी, द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली वो है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और आपको प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है जी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसमें क्या है? ऑब्वियसली दिस इंडिकेट्स, ये हमें क्या बताती है भला? ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड बताएगी, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, और दूसरी क्या चीज बताएगी भला? दूसरी हमें बता दी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। पॉइंट ओके हो गया। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर याद रखिए 2 चीजें बताती है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स। ओके, तो ये देखिए फॉर एग्जांपल
हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर आपको बात समझ में आ जाती है। एग्जांपल, अब एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपको आइडिया कि एफ सांगर ने, ठीक है जी, एफ सांगर ने 10 ईयर्स वर्किंग की इंसुलिन के ऊपर। आपको पता है ही सेड दैट कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन दैट इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमीनो एसिड्स, राइट, 51 अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर, 51 अमीनो एसिड्स। तो अगर मैंने आपको 51 बताया है तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया बोला, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। और अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड बताया इट मींस मैंने आपको क्या बताया बोला, प्राइमरी स्ट्रक्चर बताई है। कुछ समझ आई बात की, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो अगर हमने नंबर ऑफ ये बताया 51 क्या है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड। और अगर नंबर बताएं तो इट मींस क्या बताया बोला, प्राइमरी स्ट्रक्चर बताई है। क्लियर। अब आपको आइडिया इसके अंदर दो चेंज होती हैं जी। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन इज दैट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन इज दैट कि इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ, इंसुलिन इज, ठीक है जी, कंपोज्ड ऑफ डैश चेंज। आप ख्याल में कितनी ये चेन से मिलकर बना था, कौन सी चेंज है? ऑप्शन ए है आपके पास ए एंड बी चेन, ऑप्शन बी आपका अल्फा एंड बीटा चेन, सी आपके पास 1 एंड 2 चेन, या फिर डी आपके पास एक्स एंड वाई चेन। जी क्या आंसर आएगा आप ख्याल में? ये जो दो चेन्स बनती हैं वो कौन सी है? तो याद रखिएगा जी, इसको हम कहते हैं ए और बी चेन, यानी एक ए चेन है, एक बी चेन है, यानी इसके दो चेन्स बनती हैं। एक को हम क्या कहते हैं वाला, ऑब्वियसली एक को हम कहते हैं ए चेन और एक को हम कहते हैं बी चेन। पॉइंट समझ आया? और ए चेन में आपको होता है 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट, 21 यहाँ पे अमीनो एसिड्स होते हैं। और यहाँ पर क्या वाला ऑब्वियसली होता है 30, ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं। पॉइंट समझ आ गया जी? यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 21 है, ठीक है। यानी सपोज दैट ये आपके पास तरह एक चेन है जी अमीनो एसिड्स की इन दिस फॉर्म, ऐसे करके 20 सपोज कर लीजिएगा, ये आपके पास 21 अमीनो एसिड्स हैं। और ऑब्वियसली ये सपोज कि आपके पास ये लंबी चेन है थोड़ी सी, तो ये 30 अमीनो एसिड्स के हिसाब से इस तरह का, राइट। सपोज ये आपको 30 अमीनो एसिड, और तो दोनों चेंज आपस में कैसे जुड़ी होती है बोला, तो याद रखिएगा आपस में जो अटैच्ड है, ये इस तरह का, इनके बीच में क्या आ रहा है बोला, डाई सल्फाइड, इसको हम कहते हैं ब्रिज। सपोज इनके बीच में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज डाई, ठीक है, सल्फाइड ब्रिज, इसको डाइसल्फाइड लिंकेज भी हम कहते हैं, राइट। ये डाइसल्फाइड लिंकेज। और याद रखिएगा डाइसल्फाइड लिंकेज, इसका मतलब ये हुआ ऐसे अमीनो एसिड के बीच में जिसमें सल्फर होगा। आपको याद है हमने कहा था कि ये इसकी बेसिक कंपोजिशन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। लेकिन बाज अमीनो एसिड ऐसे हैं, आप एक दो हैं, ठीक है, दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें सल्फर होता है। और उनमें से एक जो है जिसमें ये बॉन्ड बना रहा है उसको हम कहते हैं सिस्टीन, यानी ये अमीनो एसिड कौन सा होगा वाला, सिस्टीन होगा। और ये भी अमीनो एसिड कौन सा होगा, डेफिनेटली ये भी सिस्टीन ही होगा। बात समझ आ गई जी? तो आप देखिए सिस्टीन टू सिस्टीन, इसमें भी सल्फर है, इसमें भी सल्फर है, दैट्स वाई डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड यानी दो सल्फर जो है उनके बीच में लिंकेज बन रही है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज इसको कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो इस तरह ये हमारे पास इंसुलिन की एग्जाम्पल थी। और दूसरी आपको तो एग्जाम्पल है हमारे पास, इट्स कॉल्ड एज अ हीमोग्लोबिन। और आपको आइडिया है कि जो हीमोग्लोबिन है इट इज मेड अप ऑफ 4 चेन्स, इट इज मेड ऑफ 574 अमीनो एसिड्स, ठीक है जी। और आपको आइडिया है कि इसके अंदर 4 चेन्स होती हैं जी, 4 चेन्स। और ये जो 4 चेन्स है आपको होता है, इसको हम कहते हैं 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन्स और 2 ही क्या वाला बीटा चेन्स आई थी। और आपने पढ़ा हर अल्फा चेन के अंदर, ठीक है, 141 अमीनो एसिड है, 141 है। और हर बीटा चेन में क्या आ रहा बोला, ऑब्वियसली जी 146 और ये 146 चेन, ठीक है, अमीनो एसिड है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस तरह आप देखें, इसको टोटल करें तो कितने अमीनो एसिड बनने वाला, 574। अगेन देखिएगा, अगर मैंने आपको 574 बताया है इट मींस मैंने आपको क्या बताया बोला, नंबर ऑफ अमीनो एसिड। अगर नंबर बताया है इट मींस मैंने आपको क्या बताया, प्राइमरी स्ट्रक्चर बताई, ठीक है। तो इस तरह ये चारों जो चेन्स हैं, ठीक है, ये मिलकर 574 हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, राइट। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज डैश। ऑप्शन ए जी आपके पास, ऑप्शन ए आपका हीमोग्लोबिन,
ऑप्शन बी है आपके पास इंसुलिन, सी है आपके पास सॉरी प्राइमरी एक्चुअल स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज, क्या ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, क्या ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्या ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, या ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। हाँ जी, आपने पढ़ा हुआ है कि एक्चुअल इसकी स्ट्रक्चर प्राइमरी तो नहीं है ना, लेकिन हम पढ़ इसको प्राइमरी में रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो पढ़ इसलिए ऐसे रहे हैं ना, नंबर के लिहाज से। हम तो ये बता रहे हैं कि हर प्रोटीन के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड होता है। हर प्रोटीन में कोई ना कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड की चेन तो है। जैसे इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है, तो हमने कहा अमीनो एसिड नंबर है, तो नंबर के लिहाज से हम बात करें, उसमें उधर भी क्या है, इसका मतलब हर चेन के अंदर, हर प्रोटीन के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होगी भला? प्राइमरी। क्योंकि हर प्रोटीन में क्या होंगे भला? नंबर ऑफ अमीनो एसिड तो होंगे, ऑब्वियसली सीक्वेंस भी होगी। बात समझाई? तो इसलिए आप देखिएगा इसके अंदर ये अगर बात करें तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली यू नो दैट ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है। बात समझाई? दोबारा से सुनिएगा, मैंने ये कहा हर प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि हर प्रोटीन आपको क्या बताएगा? नंबर ऑफ अमीनो एसिड बता सकती है और सीक्वेंस भी बता सकती है, राइट? तो इसमें हीमोग्लोबिन की एक्चुअल क्या स्ट्रक्चर है? क्वार्टरनरी। उसी तरह अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए